नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सीटी 2026 के बारे में। बात करेंगे कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आने वाले हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा, कितने टाइम में आपका पेपर होगा। वो ग्रेजुएशन लेवल में बात करेंगे और 12th लेवल पर अलग अलग हम सेपरेटली बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे सफलता का पहला मार्ग ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चनों को समझ लिया, आधी प्रक्रिया आधा युद्ध वहीं जीत लिया है। तो आप अगर सीटी क्लियर करना चाहते हैं, नेगेटिव मार्किंग में आप जैसे पेपर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि पेपरों का पैटर्न बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है धीरे धीरे, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर हो जाती है तो फिर आपका 40% लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उस दौर में हम बात करना चाहते हैं आपके कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात बहुत ही ज़्यादा है और आपको ये समझना भी चाहिए कि अगर आपको सीटी में क्लियर करना है, सीटी क्लियर करना है, चाहे आप 12th लेवल की बात कर रहा हूँ या स्नातक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर समझना जरूरी है कि कौन सी टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो सभी बात करेंगे इस टॉपिक के। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो बात करें, स्टार्ट करते हैं, सबसे इस टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं सीईटी 2026 की। तो आपको सभी को पता है सीईटी एग्जाम कब है। सीईटी एग्जाम आपके अक्टूबर माह में आपके 12th लेवल का है। ठीक है, ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल का आपका कब है, ये आपके दिसंबर में पेपर है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए आपको टॉपिक सिलेबस कवर करना है और उसके साथ में आपको तैयार हो जाना है कि कौन से कितने टॉपिक से आते हैं और कितने मेजर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपने सीईटी की तैयारी करनी है ताकि अच्छा स्कोर बनाया जा सके। तो बात कर लेते हैं कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। 12th लेवल की बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन लेवल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है अपना राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास से जुड़े हुए हम पिछले पेपरों को मद्देनजर रखते हुए आपसे बात कर रहे हैं। तो पिछले पेपरों के अकॉर्डिंग हम देखें तो वहां से 15 से 20 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपके मिनिमम क्वेश्चन देख के चलिए कि 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आने वाले हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। ग्रेजुएशन में और भी ज्यादा है, ग्रेजुएशन में राजस्थान इतिहास से 20+ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब राजस्थान हिस्ट्री के कितने टॉपिक हैं, गिने चुने टॉपिक है दोस्तों, ज्यादा टॉपिक नहीं है, गिने चुने टॉपिक है और उनमें से इतने नंबर आने वाले हैं। तो आप उनको लग जाइए तैयार करना। चलिए दूसरे टॉपिक की बात करता हूं मैं, राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था से जुड़े 10 क्वेश्चन। आपके राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10+ क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अगर ये टॉपिक अलग अलग दे रखे हैं तो आपके यूं मान के चलिए 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। दूसरी तरफ हम बात करें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर बैठ जाएंगे। राज व्यवस्था, अब यहाँ पर देखिए संविधान में आपके राज व्यवस्था और इंडियन पॉलिटिकल दोनों दे रखे हैं। तो उसमें आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन और ग्रेजुएशन में 15 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। सीधे सीधे ये आपके संविधान से क्वेश्चन आ जाएंगे। भारत का भूगोल मिनिमम मान के चलिए 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तो आएंगे आपके 12th लेवल में और ग्रेजुएशन लेवल में आएंगे आपके 10 to 12 क्वेश्चन। चाहिए, चलिए आगे देखिए, सबसे ज्यादा का मार्किंग जो आता है वो आता है आपके 12th में और वो होता है 20 से 22 क्वेश्चन। इसीलिए यहाँ पर 12th लेवल में जो मार्किंग होती है, 12th लेवल में जिसका साइंस कमजोर होता है उसके हमेशा कम नंबर आते हैं। यही रीजन है क्योंकि साइंस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है 12th में। अगर आपको 12th लेवल का ग्रेजुएशन पास करना है तो बिना साइंस के आप यहाँ पर अच्छी मार्किंग के क्वेश्चन, अच्छी मार्किंग के मार्क्स नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी यही करवाने वाले हैं, प्लस पॉइंट भी यही बनने वाले हैं। जिसका साइंस अच्छी पकड़ होगी तो वो यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लेगा। ठीक है, जो साइंस फील्ड से स्टूडेंट है
उनके लिए ये प्लस पॉइंट है और मान के चलिए उनका स्कोर भी अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको साइंस के जितने भी टॉपिक हैं उनको कर लेना है, अदरवाइज आपका स्कोर डाउन हो सकता है। बेसिक सी साइंस, दैनिक साइंस यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर गिने चुने टॉपिक हैं और उनको कवर कर लेना है। ग्रेजुएशन में यहाँ पर 10 to 12 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स में आपके 15 क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन बनते हैं? 15 क्वेश्चन प्लस बनते हैं। तो 15 क्वेश्चन तो मिनिमम आप मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन तो आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेजुएशन में मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपके, 10 प्लस क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आ जाएंगे, तो ये भी आप ध्यान रखना है। उस पर बात करूँ रीजनिंग मैथ्स की, तो ये सबसे अच्छा स्कोर करने का टॉपिक है और यहाँ पर सबसे अच्छा टॉपिक है जो आपको मार्किंग दिला सकता है वो है मैथ्स। और यहाँ पर टॉपिक भी कम कर दिए हैं, पिछले जो सिलेबस था उससे कम टॉपिक यहाँ पर रह गए हैं और ऐसे सीधे सीधे टॉपिक आपके रहे हैं जो अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। इसलिए मैथ्स को आपको छोड़ना नहीं है, जो मैथ्स है वही आपका नंबर बढ़ाएगी, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी वही है, ग्रेजुएशन में भी आपको 15 प्लस क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे और सीईटी 12th लेवल में आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को सीधे सीधे मिल जाएंगे जो आपको आते हैं, ठीक है। आपको आने वाले ही क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, तो आपको सीईटी 12th में वो टॉपिक पढ़ लेना है। गिने चुने टॉपिक है, 8 से 10 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, जिसमें 4-5 टॉपिक आपके रीजनिंग के होंगे और 4-5 टॉपिक आपके मैथ्स के होंगे। तो आपको ये 20 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे अगर आप उन टॉपिकों को एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इधर भी आप ग्रेजुएशन में देखिए 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मार्किंग वाला टॉपिक आपका है मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ठीक है। उधर देखिए हिंदी के टॉपिक हैं, हिंदी में बहुत सारा सिलेबस है और 10 क्वेश्चन आपके बेसिक्स है। बेसिक सा सिलेबस बता देता हूँ आपको, आपका कंफर्म एक क्वेश्चन आपका संधि, एक क्वेश्चन समास का, एक क्वेश्चन पर्यायवाची का, एक क्वेश्चन शब्दावली का, इनके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपके मार्किंग के बनते हैं, जिसमें आपके 3-4 टॉपिक मैंने बता दिए हैं। एक आपका क्रिया, सकर्मक आकर्मक क्रिया वहां से बन जाता है, ठीक है। तो सीधे सीधे 10 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं अनुमान नहीं बता रहा हूँ कि ये सीधा ऐसे आया है, पिछले जितने भी सीईटी के एग्जाम हैं उनमें ऐसा ही मार्किंग रहा है और इनके आसपास ही रहा है, तो उनको देखते हुए मैं ये बात आपको शेयर कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी के आपके 10-15 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर के भी आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपके इंग्लिश कंप्यूटर के 10-10 क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पर आपके इंग्लिश के 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बन जाएंगे और इधर भी 10 से 12 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, यानी कि 8 से 10 प्लस 8 तो आएंगे ही आएंगे, कंफर्म मान के चलिए 8 प्लस आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन बनेंगे सीधे सीधे। उधर भारतीय इतिहास अर्थव्यवस्था का अपने 12th लेवल में कोई योगदान नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन भी नहीं बनता है। इधर देखिए आपके सिलेबस में भी नहीं है, कहने का मतलब आपके सिलेबस में ही नहीं है। ग्रेजुएशन में आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, इंडियन हिस्ट्री से मिलेंगे। आपके 12th में एक टॉपिक जोड़ा है जो कि सीधा नया टॉपिक है आपका जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य से रिलेटेड यहाँ पर 4 टॉपिक आपके गिने चुने टॉपिक हैं, जिसमें सोशल मीडिया भी एक टॉपिक है, आपके फर्स्ट एड आपका एक टॉपिक है। तो ये आपके सीधे सीधे एक नशीले पदार्थों को यहाँ पर रोकथाम के लिए ये टॉपिक दे रखे हैं। तो गिने चुने आपको सिंपल से जो टॉपिक दे रखे हैं वो जन स्वास्थ्य से रिलेटेड टॉपिक दे रखे हैं, वो केवल आपके सीईटी 12th लेवल की वैकेंसी में ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके कंफर्म बनने वाले हैं। टोटल क्वेश्चनों की बात करो तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे? 120 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल मिला के 240 का यहाँ पर 12th लेवल का पेपर हो जाएगा। आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा, समय मिलेगा आपको 2 घंटे और 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन मार्किंग करना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग आप जानते ही हैं कितनी खतरनाक है। अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो ये आपको 40% तक से भी कम ले आएगी। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग में आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो आपको बिल्कुल ही सटीक आ रही है, तो मान के चलिए आपके स्कोर भी अच्छा बनेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है, सीधी सी बात कहने का मतलब यही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है। जो क्वेश्चन आपको कंफर्म लग रहा है
वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 1/3 यानी कि 1/3 नेगेटिव बहुत ही खतरनाक रहती है, जो आपके मार्किंग को डाउन कर सकती है। ठीक है, बात करूं ग्रेजुएशन लेवल में, तो आपके इंडियन हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल मिला के 300 का पेपर हो जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 3 घंटे का आपको पेपर हो जाएगा। तो ये बात करी मैंने। आज जिस टॉपिक पर बात करी वो CET 2026 है, और CET 2026 के ये गिने चुने टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है। गिने चुने तो नहीं कह सकता, ओवरऑल सब कुछ दे दिया है, ओवरऑल सब कुछ यहाँ पर है, जितना भी सिलेबस हो सकता है, कवर हो सकता है, सब कुछ आपके सिलेबस में है। ठीक है, गिने चुने इसलिए नहीं कह सकता कि इनके अलावा बचा क्या है, इनके अलावा बचा क्या है जो देना था। तो कवर करिए, बिल्कुल आपको 3 महीने बिल्कुल यहाँ पर दे रखे हैं, उनमें कवर करिए ताकि अच्छा स्कोर हासिल किया जा सके। अब मैं बात कर लेता हूँ कि 40% मिनिमम का कितना है। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन है, 120 का अगर अपन 40% निकालें तो 40% लगभग आपके हो जाते हैं, 40% आपके हो जाते हैं 48। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन आपको काट पीट के राइट करने हैं, तभी 40% बनेगी। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम की बात करो तो 120 में से आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं, जितने भी आप बना सके। ये टॉपिक पढ़ेंगे आराम से आपके 100+ क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। आज की जनरेशन के हिसाब से मैंने क्वेश्चन मार्किंग की बताई है, यहाँ पर आराम से 100+ मार्किंग करके आप मार्क्स ला सकते हैं, 100 के ऊपर क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। जहाँ तक कि टॉपिक की बात कर रहा हूँ और पुराने पेपरों की बात कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे। सिवाय आपको 2 टॉपिक पर ध्यान रखना है, एक तो साइंस में, एक मैथमेटिक्स रीजनिंग में, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए, ग्रेजुएशन में भी देख लीजिए, आपके ये मेजर टॉपिक जो हैं आपके 15-15 नंबर के हैं। एक मैथमेटिक्स रीजनिंग है, और एक करंट अफेयर्स है, एक राज्य व्यवस्था है, संविधान है, और राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था है, और इधर राजस्थान हिस्ट्री कला शिक्षा। ठीक है, राजस्थान जीके पूरी पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ये तो मान के चलिए। ठीक है, तो आज जो मैंने बात करी वो CET के मार्किंग को लेकर की, प्रश्नों को कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक बनता है, लाइक करके जाइए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।